अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। रिच कोर्स मजमून उर्दू जमात हफ्तुम 7वीं जमात के लिए 24वां दिन सलाहियत या तसव्वुरात मुताल्ला करना, गौर करना और जवाब अक्स करना। आपको क्या करना है? मुताल्ला करना है, उस पर सोचना समझना है, गौर करना है और फिर जवाब अक्स करना है। आओ मालूम करें। उस्ताद या सरपरस्त की मदद से इक़्तिबास समझना और उस पर मुनस्सिर पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना और लिखना। अब आपको क्या करना है? सरपरस्त या उस्ताद की मदद से इक़्तिबास को समझना है, फिर उस पर पूछे गए सवालात के जवाबात लिखना है और बोलना है। पहले इक़्तिबास बगौर पढ़ें, फिर सवाल पढ़ें, उस पर गौर करें और अपने अल्फाज में इसका जवाब लिखें। आपको पहले इक़्तिबास गौर से पढ़ना है, फिर उस पर दिए गए सवालात पढ़ना है, उस पर गौर व खौस करना है, फिर अपने अल्फाज में उसका जवाब लिखना है। आओ अहलियत पैदा करें। अब हम ये इक़्तिबास पढ़ेंगे, आप बगौर सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस पर मुनस्सिर सवालात के जवाबात आपको देना है। जाकिर साहब की सेहत एक ज़माने से ख़राब थी। अलीगढ़ में कामों का बोझ बढ़ा तो उनकी सेहत तेज़ी से गिरने लगी। जाकिर साहब एक की क्या हो गई? तबीयत ज़माने से ख़राब रहने लगी थी और अलीगढ़ में वो थे, तो अलीगढ़ में कामों का बोझ उन पर बढ़ता तो सेहत तेज़ी से गिरने लगी। आखिर सेहत गिरना यानी बीमार पड़ना। आखिर 1952 में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और अपने घर जामे नगर दिल्ली चले आए। फिर उन्होंने क्या किया? 1952 में इस्तीफ़ा दे दिया और अपने घर जहाँ जामे नगर दिल्ली में वो रहते थे वहाँ चले गए। कुछ अरसे बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के इसरार पर उन्हें बिहार का गवर्नर मुकर्रर किया गया। फिर जब कुछ दिनों बाद पंडित जवाहर नेहरू के इसरार करने पर उन्हें बिहार का गवर्नर बनाया गया। इस जिम्मेदारी को भी जाकिर साहब ने बड़ी खूबी से निभाया। इस जिम्मेदारी को भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया। 1962 में उन्हें नायब सदर जमहूरिया बना दिया गया और 1962 में उन्हें नायब सदर जमहूरिया बनाया गया। आपको मालूम है कि भारत का पहला शहरी कौन होता है? सदर जमहूरिया। उनके नायब होते हैं नायब सदर जमहूरिया। अपनी खिदमत की वजह से वो इतने हर दिल अजीज़ हुए कि मुल्क के सबसे बड़े ओहदे सदर जमहूरिया के लिए उनका नाम पेश किया गया। अब उन्होंने जब नायब सदर जमहूरिया के ओहदे पे थे तब इतनी अच्छी खिदमत अंजाम दी कि सब उनको चाहने लगे, वो हर दिल अजीज़ हो गए और मुल्क के सबसे बड़ा ओहदा जो सदर जमहूरिया का होता है, जो पहला शहरी होता है भारत का, उनका नाम पेश कर दिया गया। और 12 मई 1966 को वो इस ओहदे पर फायज हुए, यानी 12 मई 1966 को वो मुल्क के सदर जमहूरिया बन गए। असल बात यह है कि जो शख्स खुलूस, मोहब्बत, लगन और दियानतदारी के साथ आवाम की खिदमत करता है उसे ज़िंदगी में ज़रूर कामयाबी मिलती है। तब इनकी इस बात से हमें पता चलता है कि असल बात यह है कि जो शख्स खुलूस, मोहब्बत और लगन और ईमानदारी, दियानतदारी यानी ईमानदारी से काम करता है, आवाम की खिदमत करता है, तो उसे ज़िंदगी में ज़रूर कामयाबी मिलती है। मसरूफियात की वजह से जाकिर साहब अपने घर की तरफ कम ही तवज्जो दे पाते, मगर उनके घर की हर चीज़ से उनका आला ज़ौक़ झलकता है क्योंकि उनकी मसरूफियात ही इतनी थी, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते थे, जिसकी वजह से वो अपने घर की तरफ कम तवज्जो दे पाते थे क्योंकि बाहर का उनको पूरा कारोबार संभालना होता था। मगर फिर भी उनके घर में जो चीज़ें मौजूद होती हैं उससे उनका समझ में आता था कि उनका ज़ौक़ बहुत आला था, उनकी शौक़ और पसंद बहुत आला थी। जाकिर साहब को बाग़बानी का बड़ा शौक़ था। बाग़बानी यानी पौधे लगाना, बाग़ बनाना, तो बाग़बानी का उनको पौधे लगाने का बड़ा शौक़ था। उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़ पौधे अपने बाग़ में लगाए थे। उनके घर के हिस्से में एक बाग़ था, उस बाग़ में उन्होंने कई किस्म के पेड़ पौधे लगाए थे। ख़ास तौर पर तरह तरह के गुलाबों की क्यारियों से उनका बाग़ सजा रहता, ख़ास करके गुलाबों की क्यारियों से। उनका घर दुनिया भर की मशहूर तस्वीरों से भरा पड़ा था। उनके घर में दुनिया भर की मशहूर तस्वीरें भी लगी थी। वो इन तस्वीरों की नकलें बच्चों और दोस्तों में तकसीम करते थे। और क्या करते? वो तस्वीरों की नकलें यानी ज़ेरॉक्स वग़ैरह बच्चों में क्या करते और दोस्तों में तकसीम करते थे। पत्थर जमा करना जाकिर साहब का एक और मशगला था। उनका एक और मशगला था पत्थर जमा करना। आप देखते होंगे कोई बच्चों को रहता है शौक़, या कोई इंसानों को रहता है शौक़ के कोई सिक्के जमा करते हैं, कोई सीपियाँ जमा करते हैं, कोई कलर के पत्थर जमा करते हैं। तो इनको रंगीन पत्थर जमा करने का मशगला था। उन्होंने अजीब किस्म के पत्थर जमा किए थे कि देखने वाला दंग रह जाता। उन्होंने इतने अजीब किस्म के पत्थर जमा किए थे कि देखने वाला दंग रह जाता।
इन्हें तरह तरह के चरिंद परिंद भी पालने का शौक़ था। तरह तरह के चरिंद परिंद भी वो पालते थे। एक तरफ पहाड़ी तोता टैं टैं करता, कहीं खूबसूरत बिल्ली नाजो अंदाज दिखाती। उनके पास एक तरफ तोता था, पहाड़ी तोता, जो टैं टैं करता, तो कहीं उनके पास एक खूबसूरत बिल्ली जो नाजो अंदाज दिखाती। मुर्गियाँ सब एक रंग और एक नस्ल की, सफ़ेद सफ़ेद, और उनके पास मुर्गियाँ भी थी, कैसी थी, सब एक रंग की और एक ही नस्ल की, सफ़ेद सफ़ेद। ऐसी ही खूबसूरत बकरियाँ, यानी बकरियाँ भी उनके पास थी। तब आपने यह पैराग्राफ गौर से सुन लिया। अब चलिए इसकी मश्क करते हैं। आओ मश्क करें। हिंदुस्तान के 5 सदर जमहूरिया की तस्वीरें अपनी बयाज में चिस्पा कीजिए और किसी एक सदर जमहूरिया के बारे में 8 सतरें लिखिए। अब आपको क्या करना है, हिंदुस्तान के 5 सदर जमहूरिया की तस्वीरें अपनी बयाज में चिपकाना है। आप ये देखिए, ये हमारे जो प्रेसिडेंट्स हो गुजरे हैं सदर जमहूरिया, उनकी तस्वीरें हैं। तो आपको क्या करना है कि इनमें से कोई 5 तस्वीरें अपनी बयाज में चिस्पा करना है। ये कार्ड आपको बाज़ार में भी, मार्केट में भी मिल जाएंगे इजीली। इनके पोस्टर्स या फिर अखबार में से भी आप जमा करके लगवा सकते हैं। और किसी एक सदर जमहूरिया के बारे में 8 सतरें लिखना है। तो हम लिखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। वो हमारे भारत के मशहूर सदर जमहूरिया हैं, तो उनके बारे में हम लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, हम बताते हैं आप। APJ अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के 11वें सदर थे। वो 2002 से 2007 के दरमियान सदर की हैसियत से हिंदुस्तान की खिदमत करते रहे। वो एक एरोस्पेस साइंसदान थे और उन्होंने अपने शोबे में बहुत ताउन किया। वो तमिलनाडु में पैदा हुए और परवरिश पाई और तबैयात की तालीम हासिल की। वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार की थी। तो ये कुछ चंद मालूमात हैं उनके बारे में। आप और मज़ीद मालूमात सर्च करके इसमें ऐड कर सकते हैं, या यही मालूमात लिखकर आप अपने टीचर को सेंड करेंगे। आओ तख़य्युलाती बने या चैलेंज। स्कूल की लाइब्रेरी या इंटरनेट से ज़ाकिर साहब की कहानियों की किताब अब्बू खान की बकरी हासिल करके पढ़िए। अगर आपकी स्कूल की लाइब्रेरी में ये किताब होंगी तो वहाँ से लेके पढ़िए, या नहीं होंगी तो आप गूगल से डाउनलोड करके भी ये किताब पढ़ सकते हैं। सरगर्मी नंबर 24 ख़त्म हुई। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो हिट द लाइक बटन, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।